अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लूमेरिया पे काफ़ी अच्छी जो है ब्लूमिंग आना स्टार्ट हो गई है। आप इसको कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और समर में इसके ऊपर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। इसको आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसको नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पोटोलाका प्लांट को शेयर करूँगी। अगर आपने भी अपने गार्डन में लगा रखा है और आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे तो कौन सी खाद दें कि आपके प्लांट के ऊपर भी जो है अच्छी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे हमारी हाइब्रिड पोटोलाका है जो कि अच्छी फ्लावरिंग पे आना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा देखिए मॉर्निंग ग्लोरी का एक छोटा सा प्लांट है जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है। इसके ऊपर भी जो है फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। छोटे से प्लांट के ऊपर ही फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। इसको आप सीड से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये समर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा आप पर्सलीन को भी लगा सकते हैं। पर्सलीन भी आप जो है इस वक्त कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जितनी भी पोटोलाका आपको नज़र आ रही है ये हाइब्रिड है। इसके साथ ये देसी वाली पोटोलाका है जो कि जल्दी फ्लावरिंग पे आना शुरू हो जाती है। पूरा समर सीज़न ये प्लांट हमारा भर भर के फ्लावरिंग देता है। अगर आपने भी ये अपने गार्डन में लगा रखी है तो आप जो है इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि आप इसके प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर आना शुरू हो जाए। यहाँ पे जितने भी प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं ये सीड से ग्रो किए हुए प्लांट हैं और सीड से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। जो हमारी हाइब्रिड पोटोलाका है हमेशा सीड से ही ग्रो होती है। इसके अलावा जो देसी वाली वैरायटी है इसको आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। देसी वाली पोटोलाका जो है इसमें मेरे पास 7 से 8 कलर हैं और जो हाइब्रिड है इसमें मेरे पास 5 से 6 कलर हैं। हाइब्रिड जो है ये सीड से ग्रो होती है और जो देसी वाली है ये कटिंग से ग्रो होती है। आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाती है। अभी भी बेहतरीन टाइम है, आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जो ऊपर की ग्रोथ हो रही है आप इसको बस पिंच कीजिए और किसी भी तरह की सॉइल में आप लगा देंगे तो आपके प्लांट की जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पोटोलाका को जो है कितना पानी चाहिए। ये एक सर्कुलेंट प्लांट है तो आपने अपने पौधे को बार बार पानी नहीं देना। जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ही प्लांट आपका लेगी होगा या फिर आपका प्लांट जो है रूट रॉट होने की वजह से गलना शुरू हो जाता है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है तो आप जितना कम पानी देंगे उतना अच्छे से ग्रो करेगा। इसके अलावा आपने इसको शेडी एरिया में बिल्कुल भी नहीं रखना, डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है जहाँ पे इसको 5 से 6 घंटे की तकरीबन डायरेक्ट सनलाइट मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा और इसके ऊपर आपको फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी इसको धूप मिलती है तो इससे ज़्यादा अच्छी जो है ग्रोथ होगी। तकरीबन 8 से 10 घंटे की भी अगर इसको धूप मिल जाती है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। यहाँ पे मैंने इसकी कुछ कटिंग ले ली है। कटिंग से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देसी वाली वैरायटी है। सॉइल जो मैंने ली है वेल ड्रेन सॉइल है। नॉर्मल गार्डन सॉइल में मैंने सैंड मिक्स की है। इसके अलावा आप जो है कोई भी खाद भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी वेल ड्रेन सॉइल नहीं है तो आप इसमें जो है सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सैंड मिक्स करेंगे तो आपकी जो वेल ड्रेन सॉइल हो जाएगी इसमें आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। एक दफ़ा आपने इसको भर के पानी दे देना है। उसके बाद आपने इसको पानी तभी देना है जब आपकी मिट्टी के ऊपर की लेयर ड्राई हो जाए, तब आप इसको पानी दीजिए और इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। आप इसको जो है सायादार जगह पे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। कटिंग लगा के आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी कटिंग ग्रो की है और कटिंग में देखिए माशाल्लाह जो है अब ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। पूरा समर सीज़न ये प्लांट आपका फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। यहाँ पे मैंने इसकी जो है हाइब्रिड सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है, इनको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। देखिए सैपलिंग अब इसकी रेडी हो चुकी है। आप इसकी जो है सैपलिंग नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं या फिर आप इसके डायरेक्ट सीड भी ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त आपको इसकी जो है सैपलिंग नर्सरी से आसानी मिल जाती है। तकरीबन 100 का एक पॉट आपको मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी होती है प्लांट्स की। आप इसको लाके अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो है इसके लिए फ़र्टिलाइज़र बनाना शेयर करूँगी। ये आलू और प्याज के छिलके हैं जो कि हमारे डेली किचन से निकलते हैं। इनको आपने 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। अभी गर्मियाँ हैं तो 24 घंटे काफ़ी हैं इनको भिगो के रखने के लिए। ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना आपने, बस 24 घंटे के लिए इसको पानी में डिप करके रखना है। इसका सारा असर जो है पानी में आ जाएगा। प्याज और आलू के छिलकों में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट को बूस्ट अप करते हैं फ्लावर पे लाने के लिए। पोटोलाका जो है इसको फ्लावर में लाने के लिए इसकी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पोटाशियम की ज़रूरत होती है जो कि हमारे प्याज और आलू के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये पाए जाते हैं। तो आपने आलू और प्याज के छिलके जो है का इस्तेमाल करना है। इसको पानी में भिगो के रख देना है। यहाँ पे देखिए ये 24 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। इसको आपने 1:10 की रेशो से इस्तेमाल करना है। 10 हिस्से आपने पानी लेना है, सादा पानी, और 1 हिस्सा आपने जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसको छान के अपने
सभी पौधों में आपने देना है। इसको आप इस्तेमाल करने का जो टाइम है आप इवनिंग का टाइम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इवनिंग में जो है हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है शाम के 5 से 6 बजे के टाइम के बीच में जो मिट्टी होती है ठंडी हो जाती है, पूरे दिन की धूप मिल रही होती है, तो शाम के टाइम जब मिट्टी ठंडी होती है तो पौधे को जब फर्टिलाइज़र आप देंगे तो बहुत अच्छे से पौधा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी असर इसका देखने को मिलेगा। इससे हमारे प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और जल्दी फ्लावर पे आएंगे। अगर आपने ये प्लांट अपने गार्डन में लगा रखा है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस फर्टिलाइज़र को आप दे के अपने पौधे के ऊपर जो है जल्दी रिज़ल्ट देखेंगे। तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और इसको आप जो है तकरीबन 10 से 15 दिन के गैप से रिपीट कर सकते हैं इस फर्टिलाइज़र का, जिससे आपके प्लांट जो है नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करते रहेंगे पूरा समर सीज़न। तो जितने भी मेरे यहाँ पे पोर्टुलाका के प्लांट लगे हुए हैं सभी भी मैं जो है प्लांट में दे दूँगी। आप इसके अलावा भी अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं, चाहे वेजिटेबल्स की हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट है, इंडोर प्लांट है, सभी प्लांट को आप जो है ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि गर्मी में पौधे जो है झुलस जाते हैं। पहले ही इतनी शिद्दत की गर्मी है तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, तो हमारे प्लांट को जो है हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। इससे प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करिए जिससे आपके प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करें, जल्दी फ्लावरिंग पे आएँ। तो आलू और जो प्याज के छिलके हैं बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आप बनाना पील के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी बना के दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट पे हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।